मध्य प्रदेश के मौसम की खबरों से आपको अपडेट कर दें। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दरअसल बेमौसम बारिश हो रही है। राजधानी समेत कई शहरों में कोहरे का भी असर नजर आ रहा है। भोपाल समेत कई शहरों में कोहरे का असर, जिसकी वजह से विजिबिलिटी रेट काफी कम हुई है। विजिबिलिटी महज 500 मीटर की दर्ज की गई। ये तस्वीरें भी आप देखिए कि कोहरे से ढका हुआ मध्य प्रदेश का ये नजारा है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर समेत कई जगहों पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। अगले 2 दिन तक के प्रदेश में कोहरा और बादल छाने की संभावना जताई गई है। 27 और 28 तारीख को राजधानी में बारिश की संभावना है, यानी कल और परसों राजधानी भोपाल में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बेमौसम बारिश भी दर्ज की गई है। तो कहीं बारिश तो कहीं कोहरे का असर देखा जा रहा है। ठंड में कोहरे की वजह से जहां विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है, बताया जा रहा है कि महज 500 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में कोहरे का असर, तो वहीं राजधानी भोपाल में बारिश का कहर बरप सकता है। बताया जा रहा है कि कल और परसों, क्योंकि कड़ाके की ठंड इन दोनों मध्य प्रदेश में पड़ रही है और ऐसी ठंड के बीच बेमौसम बारिश निश्चित तौर पर इस ठंड को और भी बढ़ा देगी। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर समेत कई जगहों पर कोहरे का असर देखने को मिला है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि दिन भर इसी तरह से कोहरा छाया रहता है। तो जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, उसका क्या असर पड़ रहा है, इस पर डिटेल जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से साक्षी त्रिपाठी और इंदौर से निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, भोपाल में कल और परसों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इसके साथ ही कड़ाके की भी ठंड। जी बिल्कुल रचना, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव पिछले 2-3 दिनों में देखा गया है। पिछले 2-3 दिनों में ही प्रदेश भर के कई शहरों में जो है पहली बारिश हुई है, मवाठा गिरा है। और उसके बाद अब अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर कल लगभग 9 घंटे तक जो है वो घना कोहरा छाया रहा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि 8 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोहरा जो है अभी भी बना हुआ है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में आज सुबह जो है घना कोहरा देखा गया। विजिबिलिटी रेट की अगर बात करें तो 500 से 600 मीटर के बीच में ये विजिबिलिटी रेट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ये सारे बदलाव हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका ये कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में, यानी कि कल और परसों, ओलावृष्टि और साथ ही साथ जो बारिश की संभावनाएं हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। लगातार बादल छाए हुए हैं। बादल छाने के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ठंडी हवाएं हैं वो लोगों को ठंड का एहसास दिला रही हैं। और इन्हीं डिस्टर्बेंस के चलते, इन्हीं बदलाव के चलते एक बार फिर से जो ठंड है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही है। और राजधानी भोपाल में कल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इन सभी जगह के लिए मौसम वैज्ञानिकों ने कल और परसों के लिए ओलावृष्टि और साथ ही साथ बारिश के भी अलर्ट जारी कर दिए हैं। और इसके बाद तापमान में फिर से एक बार भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ओवरऑल मध्य प्रदेश के बारे में तो आपने बताया, लेकिन इंदौर में किस तरह का मौसम रहने वाला है, क्योंकि इंदौर में भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं नए वर्ष के लिए। निहारिका, अब लोग पैकिंग कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए और इसके साथ ही नए साल की प्लानिंग। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को ये पता हो कि आगामी दिनों में मौसम किस तरह का रहने वाला है। ठंडी के कपड़े रखने हैं या फिर बारिश से बचाव के भी तरीके ढूंढने हैं, क्या कहता है मौसम विभाग? जी रचना, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इंदौर की ठंड जो है एक बार फिर से बढ़ चुकी है। और ऐसे में न केवल इंदौर बल्कि कहना बेहतर होगा कि मालवा निमाड़ में ठंड का जो दूसरा दौर है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में इंदौर में कल ही जो पहली मावठा है वो गिरा है। ऐसे में इंदौर में आज जो मौसम है वो और ज्यादा सर्द हमें देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में इंदौर में ओलावृष्टि की चेतावनी जो है वो भी जारी की है। और इसके साथ मालवा निमाड़ के 10 जिले, जिसमें धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, इसी के साथ में जितने भी 10 जिले हैं वहां पर बारिश की जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की। और ये भी कहा है कि आने वाले 2 दिनों में अभी जो कोहरा छाया हुआ है, साथ ही में बादल छाए हुए हैं, तो ये 2 दिनों में कोहरा और बादल जब छटेगा तो जो ठंड है वो और बढ़ सकती है। इसके चलते गर्म कपड़े जो है वो भरपूर रूप से रखें, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं नववर्ष का समय है और ऐसे में सभी छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं या कुछ लोग तो बाहर भी है। तो ऐसे में इंदौर के जो मौसम का हाल
हाल है वो कुछ इसी तरह का है। इंदौर का अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 10 डिग्री से भी अब थोड़ा हमें कम देखने को मिल रहा है। 8 से 10 डिग्री के बीच में वो फ्लक्चुएट कर रहा है। वहीं अगर अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो वो 23 से 24 डिग्री के बीच में बना हुआ है। लेकिन आने वाले 2 दिनों में जो तापमान है ये गिर के 6 से 7 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं AQI लेवल का जो अगर हम बात करें तो वो भी करीब 200 तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में हम खुद समझ सकते हैं कि कितना कोहरा जो है वो इंदौर में छाया हुआ है और ठंड का असर हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले 2 दिनों में ओलावृष्टि होती है तो इससे किसानों की फसलों को भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, जिसके चलते अभी से मौसम विभाग ने उनके लिए भी चेतावनी जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षित स्थान है वहां पर अपनी फसलों को रखें और साथ ही में अगर आपकी फसलें जो है अभी बोई हुई है तो उसका भी खास रूप से ख्याल रखें। लेकिन अगर मावठा गिरता है तो उससे उनकी फसलों को जो है वो बेहतर रूप से और बोई करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है तो उससे परेशानी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि इंदौर के साथ ही मालवा निमाड़ में आने वाले 2 दिनों में और कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ सकती है, जिसके चलते सभी को चेतावनी दी गई है और साथ ही में अपना ख्याल रखने की एडवाइजरी भी जारी की है। जी साक्षी निहारिका, आप दोनों भी अपना अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो से जिस तरीके से आप लोग भी इस ठंड में बाहर निकलकर मौसम विभाग की तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। ख्याल भी रखिए अपना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के दर्शकों से हम खासतौर पर कहना चाहेंगे, अगर आप इस वक्त इन क्षेत्रों में है जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया तो अपना खास ख्याल रखें, खासतौर पर बच्चों का और बुजुर्गों का। और अगर कुछ लोग मध्य प्रदेश घूमने जाने वाले हैं तो वो भी मौसम विभाग के इस अलर्ट का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि न सिर्फ बारिश बल्कि ओलावृष्टि की भी यहां पर चेतावनी जारी की गई है।